2027 के चुनावों को लेकर अकाली दल की तरफ से अपना बिल्कुल बजा दिया गया है। बेशक इसकी शुरुआत माघी मेले से कर दी गई थी, लेकिन अब अकाली दल की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि बैसाखी से पहले पूरे पंजाब के 117 हलकों में जो है 40 रैलियां की जाएंगी और इस रैली का मकसद होगा कि कैसे पंजाब के मुद्दों को, अकाली दल जिन मुद्दों को लेकर 27 के चुनाव में उतर रहा है और जो सत्ता की सरकार के विपक्ष के जो मुद्दे हैं उन सबके ऊपर जो है 40 रैलियां करनी जा रही हैं। इन्होंने पूरा एक टीचा रखा है 40 रैलियों का कि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है, इस जो रैली की जो शुरुआत आगाज वो करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है इसका सिर्फ एक टैगलाइन होगी, पंजाब बचाओ सुखबीर बादल ले आओ। यानी कि इसके बारे में खुद डॉक्टर चीमा ने अपनी जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर चीमा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। श्रोमणी अकाली दल ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਿਆਓ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ 40 ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ और 30 मार्च तक 28 रैलियों का प्रोग्राम अज असी जारी कर रहे हैं। 13 अप्रैल विसाखी तक 40 रैलियों का काम ਵੱਖ-ਵੱਖ हलकों में मुकम्मल कर लिया जाएगा और इन्हां रैलियों के विच जिहड़े पंजाब के भखते मसले है, चाहे वह पंजाब की राजधानी का मसला है, चाहे पंजाब के पानियों का मसला है, चाहे फैडरलिज्म नूं जिहड़ा देश के विच वड्डा खोरा लाया जा रहा ਉਹਦਾ महत्वपूर्ण मसला, चाहे किसानी के उत्ते जिहड़े वड्डे खतरे के बदल इस वेले मंडरा रहे हैं वो वड्डा किसानी का इशू है, चाहे दलित भरावां दे साडे मुद्दे ने, चाहे पंथक साडी विचारधारा और नौजवानों के बेरोजगारी के मुद्दों के नाल नाल जिहड़ी पंजाब दे विच वड्डे पद्धर ते करप्शन चल रही है, जिहड़ी लॉलेसनेस पंजाब दे विच फैली हुई है, जिहड़ा सिस्टम गवर्नेंस का पंजाब का पैरालाइज हो चुकिया, इन्हां सारियां दा भांडा जिहड़ा वो लोकां दी कचहरी दे विच भन्नण वास्ते पार्टी के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ते सारी सीनियर लीडरशिप, सारे वर्गां दे साडे नुमाइंदे इन्हां रैलियां नूं संबोधन करनगे ते सरकार दी जिहड़ी असलीयत है उन्हों लोकां दे विच उजागर करनगे। तो आपने सुना डॉक्टर चीमा ने कहा है कि हमने 40 रैलियां करनी है। 117 पंजाब के टोटल जितने भी वो हलके हैं उनके अंदर 117 क्योंकि टोटल पंजाब के अंदर सीटें हैं और अकाली दल की तरफ से जिस दिन से जो है विक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर आए हैं तो सुखबीर सिंह बादल जहां नाराज हुए, अपने जो पुराने वर्कर्स हैं या जो पुराने लीडर्स हैं बड़े, उनको मनाकर पार्टी में वापस लेकर आना चाह रहे हैं, वहीं विक्रम सिंह मजीठिया ने इस समय ये कमान संभाल रखी है कि पार्टी को कैसे ग्राउंड लेवल से ऊपर उठकर लेकर आना है। जो एक लंबे समय से जो चीजें अकाली दल खो चुका था उसको कैसे वापस लेकर आना है, कैसे अपने वर्करों को साथ जोड़ना है, इस मुहिम में जुट चुके हैं। जहां एक तरफ सुखबीर सिंह बादल ने कमान संभाल रखी है, वहीं विक्रम सिंह मजीठिया भी दूसरी तरफ कमान संभाल के पार्टी को स्ट्रांग करके और मुद्दों के साथ अपने पुराने वर्कर्स को आगे लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अकाली दल को पंजाब की पंथक और सबसे पुरानी पार्टी कहा जाता है। ये एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ पंजाब से चलती, इसका कोई हाई कमान नहीं है बल्कि पंजाब के चलने वाली पार्टी है। अब ऐसे में एक बार फिर से प्रकाश सिंह बादल के जो चीजें थी उनको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो रूठे हुए अकालीज हैं उनको मनाकर वापसी लेके आने की कोशिश की जा रही है। अकाली दल पूर्ण जोर के साथ चुनाव प्रचार में उतर चुका है और इसका बिगुल तो उन्होंने आज इसकी खुद जानकारी देते बताया कि 40 रैलियां उन्होंने करनी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 40 रैलियां जो अब की जाएंगी और इसका उन्होंने टाइम बाउंड तक कर दिया है और उन्होंने ये तक जानकारी दी कि इस 40 रैलियों का सिर्फ मकसद होगा कि पंजाब में कैसे जो लोगों के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जाए, किन मुद्दों के ऊपर उन्होंने नाम तक ये दे दिया कि पंजाब बचाओ सुखबीर बादल ले आओ। अब इसको लेकर लगातार चौन प्रचार में तो अब अकाली दल जुट चुका है। 27 के समीकरण बनने तय हो चुके हैं। अब बाजी कौन मारता है अब ये तो पंजाब के लोग तय करेंगे, लेकिन हाँ कांग्रेस अपने स्तर पर लगी हुई, आम आदमी पार्टी सत्ता की सरकार अपने स्तर पर और अब बजट सत्र भी आने वाला है। अब ऐसे में बहुत सारी चीजें जुड़ चुकी हैं। अब देखना अहम रहेगा कि जो अकाली दल अब अपनी रैलियों का दौर 40 रैलियों का जो दौर शुरू करने जा रही है, इसके बाद कितने लोग साथ जुड़ते हैं,
जो रूठा हुए अकाली दल जिन्होंने अलग से बना लिया है, क्या वो साथ आ पाते हैं? यानी एक बड़ा चैलेंज है। वर्करों को भी साथ लेकर आना है, रूठे हुए जो अलग हुए हैं उनको भी साथ लेकर आना है। अगर वो इकट्ठे होते हैं तो वर्कर भी, जाहिर है जो टूटकर वर्कर दूसरे अकाली दल के साथ गए हैं वो भी इनके साथ जुड़ेंगे। अब चैलेंज तो खूब है, लेकिन देखना है ये रहेगा कि आखिर बाजी कौन मारता है। क्या अकाली दल मुड़ से क्या विपक्ष या पक्ष में आने के लिए होगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से अकाली दल ना तो पक्ष में है 10 साल से, ना विपक्ष में है। अब अहम ये हो जाता है कि कैसे सत्ता की वापसी को लेकर अब दोनों ने कमान तो संभाल ली है, अब देखना है रहेगा कि आखिर नतीजे क्या रहते हैं। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।